हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द एडवांटेज ऑफ हाइट। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, हाइट कहते हैं ऊंचाई को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द एडवांटेज ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई का फायदा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इन द विलेज दीनूज हट वाज द बेस्ट। इन द विलेज, गांव में, दीनूज हट, यहाँ पे दीनू के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है काके की। तो दीनू की जो हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी। तो दीनू की जो झोपड़ी थी वाज द बेस्ट, वो सबसे अच्छी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन द विलेज दीनूज हट वाज द बेस्ट, यानी कि गांव में दीनू की जो झोपड़ी थी वो सबसे अच्छी थी। इट हैड टाइल्ड रूफिंग। रूफ का मतलब होता है छत। तो इट हैड टाइल्ड रूफिंग, उसकी जो छत थी वो क्या थी? टाइल्ड थी, यानी कि वो टाइल की बनी हुई थी, ये भी हम कह सकते हैं। तो आफ्टर द रेनी सीजन, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो रेनी सीजन के बाद ग्रेस ग्रीव, तो जो घास थी वो क्या हुई? ग्रीव। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव जिसका मतलब होता है उगना। तो जो घास थी वो उगी ऑन द टाइल्स, उन टाइलों पर। एन इंटायर रूफ, इंटायर का मतलब होता है सारी। तो जो सारी रूफ यानी कि छत थी, लुक्ड लाइक, वो दिखती थी ग्रीन हिल लॉक। हिल लॉक का मतलब होता है पहाड़ी। तो वो हरी पहाड़ी की तरह दिखती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर द रेनी सीजन ग्रास ग्रीव ऑन द टाइल्स एन इंटायर रूफ लुक्ड लाइक ग्रीन हिल लॉक। रेनी सीजन के बाद जो घास थी वो टाइलों पर उगी और पूरी जो छत थी वो हरी पहाड़ी की तरह दिखती थी। वन डे, एक दिन, हिज गोट सॉ द लश ग्रास ग्रोमिंग ऑन द रूफ। वन डे, एक दिन, हिज गोट, गोट कहते हैं बकरी को। तो उसकी जो बकरी थी उसने क्या किया? सॉ, देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, देखा। द लश ग्रास यानी कि वो ज्यादा ग्रास देखी, ग्रोमिंग, उगी हुई, ऑन द रूफ, छत पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसकी बकरी ने वो ज्यादा घास छत पर उगी हुई देखी। शी हैड नो डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑन टू द रूफ एंड स्टार्ट ग्रेजिंग। शी हैड नो डिफिकल्टी, तो उसे कोई मुश्किल नहीं थी। डिफिकल्टी का मतलब होता है मुश्किल। तो उसे कोई मुश्किल नहीं थी इन गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन का मतलब होता है चढ़ना। तो चढ़ने में उसे कोई मुश्किल नहीं थी। किस पर? टू द रूफ, छत पर। एंड स्टार्ट ग्रेजिंग, और चरने में। यानी कि इसका ये मतलब हुआ शी हैड नो डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑन द टू द रूफ एंड स्टार्ट ग्रेजिंग। उसे चरने में और जो छत थी उस पर चढ़ने में कोई मुश्किल नहीं थी। देन, फिर, अ वोल्फ पास्ट बाय। वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो एक भेड़िया, पास्ट बाय, पास बाय का मतलब होता है गुजरना। तो एक भेड़िए का वहां से गुजर हुआ। हिज माउथ वाटर्ड टू सी द गोट ऑन द रूफ। हिज माउथ, उसके मुंह में, वाटर यानी कि माउथ वाटर का मतलब होता है मुंह से पानी आना। तो उसके मुंह से पानी आ गया टू सी, देखकर, द गोट यानी कि जो बकरी थी उसको देखकर उसके जो भेड़िया था उसके मुंह में पानी आ गया। ऑन द रूफ, छत पर। तो छत पर बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। द वोल्फ स्टोर्ड वाचिंग, तो जो भेड़िया था स्टोर्ड, वो खड़ा रहा, वाचिंग यानी कि वो खड़े हुए ये कुछ देख रहा था। यानी कि वो जो भेड़िया था वो बकरी को चरते हुए देख रहा था। द गोट लाफ्ड एट हिम। लाफ एट का मतलब होता है किसी पर हंसना।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लाफ्ड एट। तो जो बकरी थी वो उस पर हंसी। द वोल्फ ग्रोल्ड। जो भेड़िया था वो क्या हुआ, ग्रोल्ड। ग्रोल्ड का मतलब होता है गुरलाना। तो जो भेड़िया था वो गुरलाया। आई नो, मैं जानता हूँ। वाई यू आर लाफिंग, कि तुम क्यों हंस रही हो। यानी कि भेड़िए ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों हंस रही हो। यू थिंक, तुम्हें लगता है या तुम सोचते हो। आई कांट रीच द रूफ। आई कांट रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो मैं नहीं पहुंच सकता द रूफ, छत पर। यानी कि जो भेड़िया था उसने बकरी से कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं छत पर नहीं पहुंच सकता। यू मोक एट मी बिकॉज ऑफ दैट हाइट वेयर यू ग्रेज द ग्रेस। यू मोक, मोक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो यू मोक एट मी, तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। बिकॉज ऑफ दैट हाइट, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। तो ऊंचाई की वजह से तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। वेयर यू ग्रेज, जहाँ तुम चरती हो, द ग्रेस, घास को। यानी कि भेड़िए ने कहा कि तुम मेरा ऊंचाई की वजह से मजाक उड़ाती हो जहाँ पे तुम घास चरती हो। कम डाउन इफ यू डेयर, कम डाउन यानी कि नीचे आओ। इफ यू डेयर, अगर आप में हिम्मत है। द गोट सेड, तो जो बकरी थी उसने कहा। माइंड यूर ऑन बिजनेस, माइंड यूर ऑन बिजनेस यानी कि अपने काम से काम रखो। एंड बी ऑन यूर वे, और अपने रास्ते निकलो। द वोल्फ स्लंक अवे, स्लंक अवे का मतलब होता है शर्मिंदा होकर चले जाना। तो जो भेड़िया था वो शर्मिंदा होकर चला गया। तो इसका मोरल क्या है, मोरल इसका है हाई ग्राउंड इज अ ग्रेट एडवांटेज। यानी कि हाई ग्राउंड यानी कि जो जितनी जो बुलंदी होती है उसका क्या होता है, इज अ ग्रेट एडवांटेज, उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।